हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनेश सर क्लासेस। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके मैथ के जो मैं आज समझाने जा रहा हूँ। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आपको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं तो मैं आप ट्रिक से बहुत ही सरल तरीके से ये मैं बताने वाला हूँ। और ज़्यादातर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप अच्छे से बिल्कुल आसानी से इन प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, चलिए आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, यदि 15 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। या फिर ये होता है दोस्तों उपहार देने की, जो आदान प्रदान करने की चीज़ें होती हैं कि मतलब एक दूसरे को उपहार देते हैं तो कितने बार उपहार दिया, किस किस को मिला, इस तरह के इसी टाइप के क्वेश्चन वो भी होते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके हाथ मिलाने वाले। एक ही होता है कितने बार हाथ मिलाया गया, तो कितने लोग थे। ठीक है, और एक ही होता है कि 15 लोग हैं या 15 मित्र हैं किसी जगह पे, तो आपस में हाथ मिलाते तो हाथ कितनी बार मिलाया गया। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न हैं, चलिए आइए उनको देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न आपका दिया है, यदि 15 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ, फिर इसका एकदम से ट्रिक बताएंगे। आप पलक झपकते ही इसका आंसर बहुत ही जल्दी फटाफट बता सकते हैं, एयर कैलकुलेशन कर सकते हैं आप फटाफट से। तो चलिए पहले बेसिक देखते हैं। बेसिक का मतलब जैसे देखते हैं दोस्तों, कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं। ठीक है, आपका इधर मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 दोस्त। ठीक है, अब इधर लिख देना, आप हाथ लिख लीजिए। ठीक है, कितनी बार मिलाएंगे ये। तो पहला दोस्त है, ठीक है 5 दोस्त हैं, पहला दोस्त जाता है हाथ मिलाने के लिए, तो पहला दोस्त तो अपने आप से तो मिलाएगा नहीं। ठीक है, दूसरे से मिलाएगा, तीसरे दोस्त से मिलाएगा और चौथे से मिलाएगा और 5वें से। तो ये कितने बार किससे हाथ मिला रहा है, 1 2 3 4 लोगों से मिला रहा है। यहाँ पे 4 आपका आ गया। दूसरा दोस्त हो जाएगा, अब इससे क्या है, पहले वाला मिला चुका दूसरे से। ठीक है, तो इससे तो पहले वाले से मिलाएगा नहीं, और दूसरा वाला खुद से अपने आप से भी नहीं मिलाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या करेगा, तीसरे से मिलाएगा, चौथे से और 5वें से। तो कितने से मिला रहा है, 3 लोगों से ये हाथ मिला रहा है। ठीक है, अब तीसरा आपका जाएगा। ठीक है, तो तीसरा पहले वाला तीसरे से मिला चुका है, तो ये भी इससे नहीं मिलाएगा। दूसरे वाला भी तीसरे से मिला चुका है, तो इससे भी नहीं मिलाएगा, और तीसरा अपने आप खुद से भी नहीं मिलाएगा। तीसरा वाला मिलाएगा चौथे और 5वें से। कितने बार मिलाया इसने, 2 बार मिलाया। ठीक है, अब जाएगा चौथा व्यक्ति, तो इससे पहले वाला भी चौथे से मिला चुका है, दूसरे वाला भी मिला चुका है, और तीसरे वाला भी चौथे से हाथ मिला चुका है, और चौथा वाला खुद से भी हाथ नहीं मिलाएगा, ये मिलाएगा 5वें से। तो इसने सिर्फ एक व्यक्ति से हाथ मिलाया है। ठीक है, एक से मिलाया है, और जो 5वां व्यक्ति जाएगा ये किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि इसे पहले से मिला चुका है। ठीक है, और दूसरा वाला भी 5वें से मिला चुका है, तीसरा वाला भी 5वें से मिला चुका है सब, और 5वां अपने आप से भी नहीं मिलाएगा। तो ये टोटल आप जोड़ लो, 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, मतलब 10 व्यक्तियों से ये हाथ मिलाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों अब इसके मैं ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जैसे 5 व्यक्ति हैं किसी समारोह में, आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितने बार हाथ मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला आपका होता है, मैं आपको बता दूं, n और n-1 बटे आपका 2। ठीक है, जितने व्यक्ति हैं, जैसे 5 व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं तो आपका 5। ठीक है, और 5-1 बटे 2, तो ये आपका हो जाएगा 5, 5 से घटाएंगे 4 बटे में 2, और यहाँ से आप काटेंगे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 10 बार हाथ मिलेंगे। तो इसी तरह के इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों। ये बेसिक में आपको दिक्कत जब आती, जब जैसे बड़े नंबर दिए हों, 100 लोग हैं आपस में हाथ मिलाते कितने बार मिलेगा, तो आप इस तरह बेसिक करते रहेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आपको सिर्फ इसी ट्रिक से करना है। ठीक है, जितने व्यक्ति पूछे जाएँ, ठीक है, यहाँ 15 पूछे तो आपको 15 लिखना है। ठीक है, और इसमें गुणा करना है इससे 1 कम। ठीक है, 14 से, कितना, 1 कम 14 से, और भाग देना आपको 2 बटे करना है 2। तो 2 से आप 14 काटेंगे तो आपका 2 7 या 14 होता है। ठीक है, 2 सत्ते 14, आपका 7 आ जाएगा। अब 15 का गुणा 7 में करना है आपको, तो 15 सत्ते 105, 105 बार हाथ मिलेगा आपका। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में दोस्तों जब गलती कर देते हैं तो हमारे स्कोर में, जो अच्छा स्कोर आप करने वाले होते हैं, तो वो चीज़ नहीं पहुंच पाती वहाँ तक। तो ये छोटी मोटी गलती आपको नहीं करनी है, इसीलिए मैंने बहुत सरल क्वेश्चन ही आपको लिए हैं, अच्छे से, हमेशा आपकी गलती ना हो वो क्लियर कराने के लिए। तो ये पूछा 512 में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन होगा। तो 5 से 12 भी दोस्तों आपका क्या होता है, घन होता है। ठीक है, क्या होता है,
घन होता है 512 भी आपका। किसका होता है? 8 का घन होता है 512। तो यहाँ ऑप्शन में आपको ये चीज़ देखनी है, वो ऑप्शन आपको चुनना है जो किसी न किसी संख्या का घन हो। तो ये दोस्तों जो 8 है आपका, ये क्या है? 2 का घन है। ठीक है, 8 क्या है? 2 का घन है। जब आप 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आपका। तो किसी घन संख्या से ही किसी घन में गुणा करेंगे तभी वो पूर्ण घन बनेगा, अन्यथा पूर्ण घन नहीं बनेगा। ये 512 है, इसमें आप 7 से गुणा कर देंगे तो भी ये पूर्ण घन नहीं बनेगा। 10 से करेंगे फिर भी नहीं बनेगा। 9 से गुणा करते हैं तो फिर भी आपका नहीं बनेगा। ये 512 में आप 8 से गुणा कर देंगे दोस्तों, 8 दूनी 16, 8 एक और 8 और एक आपका 9 और 8 पंजे 40। ये 40 96 दोस्तों आपका क्या बन जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। तो एक संख्या की क्या जरूरत है? 8 की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पूर्ण अगर दोस्तों घन संख्या निकालनी तो पूर्ण घन जो हो खुद में उसी से आप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन दिया है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी है। दोस्तों जो औसत वाली संख्या होती है वो क्या होती है? हमारी बीच की संख्या होती है। ठीक है, क्रमागत कोई संख्या है उसमें क्या जो आपकी एवरेज संख्या होती है वो क्या होती है? बीच की होती है। तो औसत आपका कितना है दोस्तों? 20 बता रहा है। 7 क्रमागत संख्याएं क्रम से हैं। जैसे आप x मान के करेंगे तो इसे मानेंगे x, दूसरी x+1, तीसरी को आप x+2। ठीक है, 1 2 3 हो गई। और फिर दोस्तों इसमें औसत वाली आपकी कितनी है? 20। इधर भी आप 3 मान लीजिए, ये आपकी x+3 की जगह है। ठीक है, 20 है। तो इस तरह से आप निकालेंगे। या फिर दोस्तों इस तरह बहुत सरल तरीका मैं आपको बता दूं, जो आपका औसत होता है वो बीच की संख्या होता है। 7 संख्या उनमें बीच की संख्या कितनी है आपकी? 20 है। ठीक है, और क्रम से ये सब हैं तो 3 इससे दोस्तों क्या होंगी? छोटी होंगी, और 3 संख्या इससे क्या होंगी? बड़ी होंगी। तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी है तो 23 हो जाएगी, और सबसे छोटी पूछी है तो आप इधर चलते चले आइए। 19 18 17 17 18 3 संख्या इधर हो गई, छोटी 17 हो जाएगी, और एवरेज वाली आपकी 20 हो गई। इधर आप बढ़ेंगे तो ये आपका 21 22 और 23, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 23 हो जाएगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, जो औसत आपका होता है वो संख्याओं के मध्य का होता है। ठीक है, औसत मेरा बीच वाला ही होता है। जैसे आप कोई भी संख्या मान लो, जैसे 2 3 4 हैं, ऐसे मान लो 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इनका औसत दोस्तों निकालना तो क्या करना है? सबको जोड़ के 2 से भाग करना है। तो 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20। ठीक है, 2 6 5 11 6 15 18 तो 20, 2 से करना है। तो औसत कितना आ जाएगा इसका? 10 आ जाएगा। क्रम से संख्या पूछी गई थी, इसमें आपका औसत आ जाएगा 10। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपका औसत वाली संख्या है वो 20 ही रहेगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बारे में औसत पर मैं अलग से एक अच्छी वीडियो बना दूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। औसत एवरेज आपका बहुत सरल होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं के वर्गों का योग 557 है तथा गुणनफल 266 है, संख्याएं होंगी। इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों क्या करना है? आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना होता है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें आपको ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, अगर से एक्स मान के करेंगे तो बहुत आपका टाइम लगने वाला है। आपको उसको मारेंगे, फिर उसका वर्क करेंगे, उसका योग देखेंगे, फिर उनका गुणनफल करेंगे, संख्या एक्स वाई, वो 266 होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले इनके गुणनफल जो वर्गों का गुणनफल दिया है 557 और संख्याओं का गुणनफल 266 है। तो संख्याओं का गुणनफल करके देखेंगे। 7 का 3 में 21 इकाई का अंक आपका 1 आ रहा है, ये होगा नहीं। इसका करेंगे तो 7 6 42 इकाई का अंक 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और इसका आप करेंगे 7 चौक 28, इसमें भी इकाई का अंक आपका 8 आएगा, ये भी नहीं होगा। और इसका आप करेंगे 9 चौक 36, इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा। तो आप सिर्फ इतना ही देखना और आपको आंसर कर देना है। 19 और 14 संख्याएं होंगी। अब आपको चेक भी करना है। चेक आप कैसे करेंगे? जैसे 19 और आपको 14 संख्याएं दी हैं। ठीक है, 19 और 14 आपको संख्याएं दी हैं, तो इसका आप गुणा कर लेंगे 19 और 14 का, तो आपको ये 266 संख्या है वो मिल जाएगी। ठीक है, 19 14 का आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 19 चौक 76 आपका। ठीक है, हासिल 7, 19 से 19 7 और 26, 266 आ गया। ठीक है, अब इनके वर्गों का योग निकालेंगे। जैसे 19 का आपका वर्ग होता है 361, इसका 19 का वर्ग आपका 361 हो रहा है। ठीक है, और आपका 14 का 196 होगा। हम 156 कर रहे हैं, गलती कर रहे थे। ठीक है, ये आपका 196 होगा। आपसे जोड़ेंगे तो आपका 6 1 7 9 6 15 की 5, हाथ से 1 3 1 4 और 1 5, 557 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से बहुत ही जल्दी आप प्रश्न इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो आप ऑप्शन से ही करें। ऑप्शन से आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन दोस्तों दिया है, रोहित 40 वर्ष का है तथा राहुल 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों इनका अनुपात क्या है, 40 वर्ष और 60 वर्ष। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 आपका, और 2 तिहाई 6, 2:3 है अभी इनका। तो पूछा कितने वर्ष पहले 3:5 था। तो आप ऑप्शन से भी इस भी प्रश्न को बनाएं तो साथियों बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अब अगर बेसिक एक्स वैक्स मान के करते रहे तो आप अटके रहेंगे, कोई मतलब नहीं। ऑप्शन रख के आप देखेंगे, 5 वाला ऑप्शन रखेंगे 5 वर्ष, तो ये आपका 55 हो जाएगा, वो हो जाएगा 35। इनको काटेंगे तो कोई रेशियो 3:5 बनेगा नहीं आपका। ठीक है, इसे ओरल कर सकते हैं आप। दूसरा 2 ऑप्शन डालेंगे 20 आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20-40 वर्ष है, इसे आप करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 20 वर्ष हो जाएगा, वो 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 1-2 अनुपात बन जाएगा, वो भी नहीं बनेगा। तीसरा ऑप्शन है आपका 10 वर्ष वाला, ये रखेंगे रोहित की 40 वर्ष है, 10 वर्ष पहले की, 10 वर्ष कम करेंगे कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आप देखो दोस्तों, इसकी कितनी 60 वर्ष है, इसमें 10 वर्ष कम करेंगे कितना हो जाएगा, 50। 0 से 0 काट दो, आपको रेशियो मिल जाएगा कितना, 3:5 वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सही कर सकते हैं इस टाइप के प्रश्न। तो यही चीज़ मुझे दोस्तों आपको दिखानी थी कि आप छोटे छोटे प्रश्नों को कैसे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आशा करता हूँ आपके ये प्रश्न थोड़ा आप शालीनता से दोस्तों ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और इस टाइप के प्रश्नों को आप सिर्फ ऑप्शन से करिए, ऑप्शन आपको दिए होते हैं तो आप बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।